मंडल, आयोजक मंडल और इस सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है कि आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है सुदृढ़ व स्थिर प्रजातंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं होनी चाहिए। मान्यवर, विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, जब भी बोलो इतना सोच कर बोलो कि भर जाता है वो घाव जो लगा हो गोली से, कि भर जाता है वो घाव जो लगा हो गोली से, नहीं भरता वो घाव जो लगा हो कड़वी बोली से। मान्यवर, विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति पर मर्यादा की। आज के दिन अगर देश में लोकतंत्र के माहौल की बात की जाए तो देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दल केवल और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनर्गल बयानबाजियां, बेहुदा बातें और विकास को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिपरक लगाम होने पर देश गलत दिशा में जाने से बचेगा। अपनी वैचारिक एकाग्रता को सुदृढ़ करने में देश कामयाब होगा और देश का विकास होगा। मान्यवर, केवल और केवल सत्ता को हथियाने के लिए और राजनीति के लिए ये विभिन्न राजनीतिक दल देश की जनता को बेवजह बेवकूफ बनाते रहते हैं, जिसके कारण विकास की हवा आजादी से लेकर आज तक बाधित रही है। मान्यवर, यहाँ लोकतंत्र है जिसका मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, और जब बात जनता के शासन की आती है और शासन भी किसी के पास होता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है, जिसके आवेश में आकर वह कई बार ऐसी बातें बोल जाता है जिसके कारण हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को इतनी बड़ी हानि होती है कि जिसका परिणाम हमें ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। मान्यवर, समुद्र तो आप सभी ने देखा ही होगा। समुद्र एक किनारे में बंधा होता है, अगर समुद्र के पास वह किनारा न होता तो आए दिन शहर में बाढ़ आ जाती और पूरा का पूरा शहर बाढ़ में बह जाता। ठीक इसी प्रकार हमारा लोकतंत्र भी एक समुद्र की ही प्रकार है कि जहां अगर विचारों पर मर्यादा न लगी तो शायद हमारे लोकतंत्र की कार्यवाही बाधित होगी। इतनी ही बड़ी बात आज हम इस वाद विवाद प्रतियोगिता में कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आज इस मंच की गरिमा के खिलाफ मैं अगर कुछ कह देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ तो आप इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे और मुझे इस मंच से नीचे उतार देंगे। मान्यवर, यह भी इस बात का संकेत है कि हमें मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। देश की वैचारिक माहौल और शांति भंग करने का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर हाल ही फिलहाल में फ्रांस में एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान समेत अन्य मुस्लिम देशों ने उसका विरोध जताया, जिसके कारण वहां हिंसा भड़क गई और 3 लोगों की मौत हो गई। मान्यवर, मैं पूछती हूँ कि ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि जिसके अंदर एक इंसान ही दूसरे इंसान की जान ले ले। मान्यवर, इसलिए मैं कहती हूँ, मेरा इतना ही कहना है कि अभिव्यक्ति की उत्सुकता पर, विचारों की उत्सुकता पर नियंत्रण आवश्यक है। धन्यवाद।